रूपं दयागुण अपारं। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मेरे मुअल्ले जगत में सतगुरु बिन कोई नाही, तेहि कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाऊं। श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित सृष्टि के कण कण में विराजमान श्री सतगुरु महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज तथा इस सत्संग स्थल पर आए हुए सत्संगी महानुभावों, सज्जन वृंद, भक्तिमती माता में करुणा में बहने सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज का यह सत्संग हम लोग श्री चंद्रश्री बाबू के निवास स्थान पर प्रातःकालीन के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं और यह सत्संग का जो है आयोजन ध्यान करते हैं, जो भैंस बच्चा दिया उसी के शुभ अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया। इसमें हम लोग जत्र तत्र से एकत्र। अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार जो है सत्संग योग से पाठ सुने, वेद मंत्र से। उसमें आया है वेद भगवान उपदेश करते हैं किसको? मनुष्य को, लोगों को नहीं करते हैं। इसलिए संसार में जो देखे जाते हैं वह लोग हैं। जो सत्संग किसी भी पंथाई में जो जा कर के गुरु करके सत्संग करना प्रारंभ कर देते हैं तो वही समझिए मनुष्य हो गए हैं। जो लोग से मनुष्य होता है, सत्संग में वह आते रहते हैं, मनुष्य से वह देवता बन जाता है और देवता से भी वह ईश्वर बन जाएगा एक दिन। सत्संग का यह प्रभाव है। तो वह वेद भगवान मनुष्य को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले क्या करना है? बुद्धि योग दिया है। तो बुद्धि योग मतलब होता है सत्संग। इसके लिए पहले सत्संग करना होगा। इसलिए सत्संग में हम लोग, जिसको ज्ञान होता है वह सत्संग में आता है। तो सत्संग में आने के बाद ही कुछ वह बनता है। नहीं तो जो सत्संग से संघर्ष नहीं करते हैं, सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो वह समझिए वह बन नहीं रहा, वह बिगड़ रहा है। उसका काम बिगड़ रहा है, उसका काम बन नहीं रहा। और सत्संग में यह मनुष्य शरीर में आकर जो सत्संग से प्रेम कर लेते हैं तो समझिए उसका पाप जो था उसका समझिए अंत हो गया है और अंत हो रहा है। इसलिए ऊपर परमपिता परमेश्वर ने कृपा करके उसको सत्संग का सीढ़ी पर वह चढ़ा दिया। तो दूसरा मंत्र से आया है गुरु के संबंध में। अभी पाठ बन गया, विषय बन गया सत्संग और गुरु। तो दूसरा मंत्र में आया है गुरु, यानी कहते हैं सच्चे सदगुरु के द्वारा ही। इसका मतलब सच्चे सदगुरु तो झूठा गुरु भी होगा, लेकिन वेद भगवान कहते हैं नहीं, झूठा गुरु ने, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानना है। सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानना है। अगर झूठे गुरु के द्वारा अगर जानेंगे तब फिर हम लोग गलत हो जाएंगे। कैसे? जिस तरह नदी पार करना है और नाव पर हम लोगों को चढ़ना है, तो नाव बना हुआ है, कहते हैं 3 तरह का नाव होता है। एक होता है पत्थर का, पत्तल का और कट्ठर का। यानी पत्थर का नाव ले लीजिए। अगर थोड़ा सा पत्थर का अगर कण का टुकड़ा है उसको जल में फेंकेगा तो सीधे रसातल चला जाता है। ठीक उसी तरह पत्थर का नाव पर अगर बैठेंगे तो क्या हम लोग पार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और दूसरा नाव है पत्थर, यानी पत्ता सब जो देखते हैं जो उड़कर नदी में चला जाता है तो वह पत्ता तैरते रहता है, लेकिन जब
हवा के माध्यम से उस पर धूल पड़ गया, थोड़ा सा ओजन पड़ गया या पानी भी का बूंद उस पर चला गया, वो पत्ता जो है अपने खुद डूब जाता है, यानी उसको अपने आप को भी बचाने का शक्ति नहीं। ठीक ऐसे भी गुरु होते हैं। और तीसरा है कट्ठर का नाव। जो काठ का नाव देख लीजिए, उस पर चढ़कर हम लोग भी पार हो जाते हैं, गाय भैंस इत्यादि, उस पर बहुत वस्तु भी हम लोग पार कर लेते हैं। ठीक ऐसे गुरु करना है। कैसा गुरु? जो कट्ठर जैसा गुरु, जो खुद अपने आप को पार उतार लिए हैं और वह संसार में भी बहुतों को पार उतार रहे हैं। ऐसे गुरु कहते हैं करने के लिए। यह हुआ सच्चे गुरु, नहीं तो और सब है झूठा गुरु। तो देखिए, मैं यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में रखा हूँ। कहते हैं अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मैं आज्ञा का ही पालन किया है, थोड़ा सा समय में ही आप लोगों को कुछ कहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए। मंगल